हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटी विजन में। और आज हम लोग अपने एमसीक्यू के सीरीज़ में इंडियन लॉजिक को कवर करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कैटेगरिकल प्रोपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। डियर स्टूडेंट, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन अर्थात श्रेणीगत प्रस्ताव से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट या फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगातार आप अगर बहुत सारे शिफ्ट का क्वेश्चन देखे होंगे तो श्रेणीगत प्रस्ताव से क्वेश्चन हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू का सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल एसआरपी फॉर्म वाले एक श्रेणीगत प्रस्ताव है, मतलब अ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन हैविंग द फॉर्म ऑल एसआरपी, ये किस प्रकार के श्रेणीगत प्रस्ताव है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आई प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, ओ प्रोपोजिशन और ए प्रोपोजिशन। ठीक है, और यहाँ पे एक बार आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल एसआरपी। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके ए टाइप प्रोपोजिशन, मतलब ए प्रोपोजिशन का ये भाग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चार प्रकार के प्रोपोजिशन मिलते हैं, ए, ई, आई और वो। ठीक है, तो ए होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ठीक है ना, ए क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म में ऑल एस आर पी बोलते हैं ना। तो ऑल एस आर पी किस में आ गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दैट्स वाई ये ए टाइप प्रोपोजिशन का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी अर्थात ये प्रोपोजिशन ये राइट आंसर होगा। दूसरा देखते हैं कि एक प्रस्ताव जो दो वर्गों से संबंधित है क्या कहलाएगा। अ प्रोपोजिशन दैट रिलेटेड टू क्लासेस कैटेगरीज, उस क्या किससे रिलेटेड है, तो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, ओ प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन और ए प्रोपोजिशन। ठीक है, तो जो एक प्रस्ताव जो दो वर्गों या श्रेणियों से संबंधित होता है उसी को हम कैटेगरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑपरेशन जिसमें एक मानक रूप श्रेणीगत प्रस्ताव की गुणवत्ता को बदलना और उसके शब्द पूरक के साथ विधेय शब्द को बदलना शामिल है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है परिवर्तन, मात्रा, तोड़ फोड़ करना और वितरण। तो आंसर हो जाएगा आपका तोड़ फोड़ करना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ करना। मतलब जब हम एक शब्द को उसकी क्वालिटी में चेंज लाते हैं तो ये कहलाएगा ऑब्वर्सन। ठीक है, जब हम एक शब्द के क्वालिटी को बदलते हैं तो ये कहलाएगा तोड़ फोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक मानक रूप श्रेणीगत प्रस्ताव में वह शब्द जो कैपुला के तुरंत बाद आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो कैपुला के तुरंत बाद आने वाले टर्म को हम क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग इंडियन लॉजिक के सीरीज में सारे चीज जाने थे कि प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मिडिल टर्म क्या होता है, उसके बाद क्वांटिफायर्स क्या है, कैपुला क्या है, ये सारे चीज हम लोग पढ़े थे। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मानक रूप श्रेणीगत प्रस्ताव में वह शब्द जो कैपुला के तुरंत बाद आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेडिकेट टर्म। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रेडिकेट टर्म। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैपुला जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक प्रस्ताव जो है ऑल एसआरपी जिसमें निम्नलिखित में से एक रूप है ऑल एसपी है और नो एसपी है, और कुछ एसपी है और कुछ एसपी नहीं है। मतलब कि अ प्रोपोजिशन दैट हैज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑल एसआरपी, नो एसआरपी, सम एसआरपी और सम एसआर नॉट पी। ठीक है, ये चारों प्रकार का बता रहा है, कुछ नहीं है। तो ये किस प्रकार के प्रोपोजिशन कहलाएंगे, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड या कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। तो ये चारों के जो ये फॉर्म है, ये चारों फॉर्म आपके कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, ये चारों फॉर्म को क्या हम कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानक रूप श्रेणीगत प्रस्ताव में शब्द सभी, नहीं और कुछ
मतलब इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन द वर्ड्स ऑल, नो एंड सम क्या है? क्वालिटी है, पैरामीटर है, क्वांटिफायर्स है और क्वांटिटी है। बताइए। तो जहाँ भी क्या होता है, ऑल का हो, नो का हो, सम का बोध हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे हमारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी क्या हो, संख्या का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्वांटिफायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक प्रस्ताव बयान जो वर्ग सदस्यता का दावा करता है, अ प्रपोजिशन स्टेटमेंट दैट असर्ट्स क्लास मेंबरशिप, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अफर्मेटिव प्रोपोजिशन स्टेटमेंट, जो किसकी दावा करता है? वर्ग सदस्यता का। ठीक है, जिसमें मस्ट मतलब जो उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या होती है? एकदम सदस्यता मतलब जरूरी होती है, वो कहलाता है अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मानक रूप श्रेणीगत प्रस्ताव में वह शब्द जो परिमाणक के तुरंत बाद आता है, किसके बाद आता है? इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन द टर्म दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वांटिफायर्स, मतलब क्वांटिफायर्स के बाद जो टर्म आता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट टर्म। अभी हम लोग ऊपर जिक्र किए कि क्वांटिफायर्स क्या है? क्वांटिफायर्स जिसमें ऑल, सम नॉट, मतलब जहाँ पे भी संख्या आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर। और सब्जेक्ट टर्म क्या होता है? जैसे कि बोले कि सभी मानव क्या है? नश्वर हैं। तो जो ऑल है, जो ऑल है वो क्या हो जाएगा? आपका क्वांटिफायर होगा। उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा? ऑल मेन। ठीक है, तो ये मेन आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि एक जो क्वांटिफायर के तुरंत बाद आने वाला टर्म को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट टर्म। और जितने भी क्वांटिफायर और सब्जेक्ट टर्म से पहले जो आता है और जो संख्या सूचक होता है उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लगातार क्वांटिफायर, सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट, कैपुला, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि शब्द या शब्द का समूह जो वर्ग के पूरक को दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, द वर्ड और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिनोट्स द क्लास कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं टर्म कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो शब्द को कॉम्प्लीमेंट को क्या करता है? डिनोट करता है, उसको हम बोलते हैं टर्म कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक शब्द। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि एक प्रस्ताव बयान जो किसी विशेष रूप से नामित व्यक्ति, स्थान, चीज या समय के बारे में जोर देता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो होता है सिंगुलर प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। ऐसे भी पता है, मतलब जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता हो, एक स्थान के बारे में, या फिर एक ऐसा नेम, समय, एक मतलब स्पेसिफिक जो बात करता हो वो आपका आता है सिंगुलर प्रोपोजिशन के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन थे आज के कैटेगरिकल प्रोपोजिशन से, और आई होप कि आपको आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि लगातार इससे श्रेणीगत प्रस्ताव से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जरूर सारा वीडियो देखिएगा और एंड तक देखिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इससे ज़्यादा इसके बेसिक चीज़ों को समझने के लिए आप मेरा कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का लेक्चर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।